जय श्री कृष्ण। आप सभी को भक्तों के लिए सबसे जरूरी महीनों में से एक अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है। आज अधिक मास का दूसरा दिन है और हम लोग इस चैनल पर अधिक मास का महात्म्य पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रथम अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार उपेक्षित और अपमानित मल मास को भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास के रूप में महान बना दिया। आज के दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि इस पवित्र मास में किए गए छोटे से पुण्य कर्म का भी कितना बड़ा फल मिलता है और कैसे भगवान केवल भक्ति और सच्चे भाव को स्वीकार करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। नगर के लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसका स्वभाव अत्यंत अहंकारी था। वह गरीबों को तुच्छ समझता था और अपनी संपत्ति पर घमंड करता था। धर्म, कर्म और भक्ति को वह केवल दिखावा मानता था। जब भी कोई संत या ब्राह्मण उसे भगवान की भक्ति का महत्व समझाने आते, वह उनका उपहास करता। उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण भी रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास पहनने के लिए भी अच्छे वस्त्र नहीं थे, लेकिन उसके भीतर भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का नाम जपता और जो कुछ भी उसे भिक्षा में मिलता उसी में संतोष कर लेता। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन मन शांत था। समय बीतते बीतते पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। संपूर्ण नगर में भगवान विष्णु की पूजा, कथा और भजन होने लगे। लोग व्रत रखने लगे, दान पुण्य करने लगे। वृद्ध ब्राह्मण भी अत्यंत श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगा। वह प्रतिदिन दीप दान करता, तुलसी पूजन करता, भगवान का स्मरण करता और दूसरों को भी पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाता। एक दिन वह ब्राह्मण उसी धनी व्यापारी के घर पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। यदि आप इस मास में दान, भक्ति और भगवान का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में सच्चा सुख आएगा। लेकिन व्यापारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह हंसते हुए बोला, मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी भगवान की आवश्यकता ही नहीं। ये पूजा पाठ गरीब लोगों के लिए होते हैं, इसे तुम ही करो। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, धन से केवल सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन शांति नहीं। सच्चा सुख केवल भगवान की कृपा से मिलता है। लेकिन व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने ब्राह्मण का अपमान किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। जब मनुष्य को अपने धन, शक्ति या पद का घमंड हो जाता है, तब वह यह भूल जाता है कि संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है। आज जो धन है वह कल नहीं भी रह सकता। आज जो सम्मान है वो पल भर में समाप्त हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति से प्राप्त पुण्य कभी नष्ट नहीं होते। कुछ दिनों बाद उसी नगर में अचानक भारी संकट आ गया। व्यापारी का व्यापार घाटे में जाने लगा। जहाज डूब गए, धन समाप्त होने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति चली गई। जो लोग पहले उसकी चापलूसी करते थे, वे भी उससे दूर हो गए। उसका परिवार भी चिंता और दुख में डूब गया। एक रात व्यापारी अत्यंत दुखी होकर बैठा था। तभी उसे वही वृद्ध ब्राह्मण याद आया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगले दिन वह उस ब्राह्मण के पास पहुंचा। अब उसके चेहरे पर
घमंड नहीं था। उसने विनम्रता के साथ कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया था। आज मुझे समझ आ गया कि धन से बड़ा भगवान का आशीर्वाद होता है। वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य से गलती हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। फिर उसने व्यापारी को पुरुषोत्तम मास की महिमा समझाई। उसने कहा, इस मास में भगवान विष्णु विशेष रूप से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। यदि सच्चे मन से भक्ति की जाए तो जीवन बदल सकता है। उस दिन से व्यापारी का जीवन बदलने लगा। उसने प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की, गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, दान देने लगा, संतों और ब्राह्मणों का सम्मान करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। अब वह पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। उसे समझ आ गया था कि संसार का सबसे बड़ा धन भगवान की कृपा और मन की शांति है। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसका परिवार भी फिर से अच्छा होने लगा, लेकिन इस बार उसके भीतर घमंड नहीं था। अब वह अपने धन को भगवान का प्रसाद मानता था। वह लोगों की सहायता करता, धर्म के कार्यों में धन लगाता और पुरुषोत्तम मास आने पर विशेष भक्ति करता। श्रोताओं, यह कथा हमें एक बहुत गहरी शिक्षा देती है। मनुष्य को कभी भी अपने धन, सुंदरता, शक्ति या पद का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें अस्थायी हैं। आज हैं, कल नहीं भी रह सकती, लेकिन भगवान का नाम, पुण्य और भक्ति ये सदैव मनुष्य के साथ रहते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह महीना केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने का समय है। यदि इस मास में किसी भूखे को भोजन कराया जाए, किसी दुखी की सहायता की जाए, भगवान का नाम लिया जाए, क्रोध और अहंकार छोड़ा जाए, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है। इसलिए हमें इस पवित्र समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझ सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। अधिक मास से बढ़िया और कौन सा समय हो सकता है भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ने का। पुरुषोत्तम मास में विष्णु चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायक माना जाता है। शुरू करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन।
सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बने कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान
लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करें, पूर्ण कीजिए काज। शंख चक्र और गदा पद्म, हे विष्णु महाराज। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के
संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।